हेलो फ्रेंड, साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये हमारी 12 पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ फ्रेंड, इन दिस मेथड हम x और y की वैल्यू फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं और वो फॉर्मूला होता है आपका 4x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ for y is equal to c1 a2 माइनस c2 a1 और डिनोमिनेटर में सेम एज x a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ फ्रेंड, जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो शुड बी एज दिस होना चाहिए। मींस ऑल टर्म्स शुड बी इन लेफ्ट साइड एंड इक्वल टू 0। नाउ अब ये जो a b c है, ये वैल्यू कहां से आएंगी, इसके लिए हम सॉल्यूशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, वहां से आपको वेरी क्लियर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। फॉर दिस हम इसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं 4x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड, a1 a2 b1 b2 c1 c2। नाउ इसको हम जितने भी आपके कोएफिशिएंट है, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x और 1 की बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन से और 2 की बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन से। सिमिलरली फॉर b 3 यानी कोएफिशिएंट ऑफ y एंड यहां पर बात करते हैं तो -4 और c के लिए इक्वल टू -17 और इक्वल टू +6। ओके फ्रेंड, नाउ x अब हम यहां फॉर्मूला मेंशन नहीं करेंगे, यहां पर हमने मेंशन कर लिया है, बट अगर आप यूज करेंगे तो आप इसके बाद x की वैल्यू रखिए, उससे आपको ये वैल्यू पुट करने में इजी होगा। नाउ एक और तरीका होता है, फॉर x के लिए आप देख रहे हैं b1 c2 यानी b1 c2, तो अब हम यहीं से क्रॉस लेते हैं यानी 3 इंटू 6 माइनस b2 c1 यानी ये और ये माइनस 4 इंटू -17 अपॉन, अब आप देखिए a1 b2 यानी 4 इंटू -4 माइनस a2 b1 यानी ये क्रॉस तो 3 इंटू 3। नाउ जस्ट कैलकुलेटेड 3 6 18 माइनस, नाउ फ्रेंड -4 -17 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 4 68, ये हो गया आपका 68, ये प्लस और ये माइनस इस साइन की वजह से। नाउ -4 एंड 4 -16 एंड दिस वन इज -9। नाउ फ्रेंड, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि 18 प्लस का -68 यू गॉट 50 और नीचे अगर 50 आपका माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 16 और 9 का प्लस होगा आपका 25। दोनों नेगेटिव साइन के हैं तो दोनों के ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव साइन आ जाएगा। नाउ इससे ये कैंसिल और ये आपका 2 टाइम में ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू यू गॉट 2। नाउ फ्रेंड, फॉर y की अगर हम बात करते हैं तो y को भी हम ऐसे लेते हैं c1 a2, मींस ये c1 और a2 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y के लिए y के कोएफिशिएंट हाइड हो गए तो आपका यहां से लेते हैं -17 इंटू 3 और 17 आपका माइनस का है, माइनस c2 a1 तो 6 इंटू 4 और डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपका सेम होता है दोनों के लिए, x और y के लिए, तो हम डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं 4 इंटू -4 -3 इंटू 3। नाउ 17 3 51, ये माइनस का है 17 तो यहां पर ये आपका माइनस का जाएगा और -6 4 24 अपॉन, इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा फिर से वही 16 -9 एंड यहां पर मिलेगा -75 अपॉन -25 और इससे ये कैंसिल माइनस ये माइनस और 3 टाइम में, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज योर आंसर फॉर दिस। ओके फ्रेंड, इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस
आपको एवरी क्वेश्चंस में x की वैल्यू इस तरह से लिखेंगे, देन पुट ऑल टर्म्स in your formula and then you got the value of x and similarly for y, जैसा कि हमने यहां पर किया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी आपके टर्म्स हैं उनके लिए आप एक प्रॉपर ब्रैकेट यूज करिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में साइंस की मिस्टेक्स काफी होती हैं और उसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो फ्रेंड अगर ब्रैकेट आप यूज करेंगे तो इसमें आपकी एरर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ फ्रेंड फॉर सॉल्यूशन 2, फॉर दिस आपको गिवन फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। फॉर दिस 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड इसको भी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू a1 फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 3, a2 सेकंड से x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट फर्स्ट एंड b2 y का कोफिशिएंट सेकंड, c1 फर्स्ट कांस्टेंट माइनस 11 एंड c2 सेकंड कांस्टेंट यानी सेकंड इक्वेशन से। नाउ x की वैल्यू की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू b1 c2, ये फॉर्मूला आपको मेंशन करना है, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करिए। हमने एक बार मेंशन कर लिया है, अब उसका यूज करेंगे। b1 c2 यानी 4 इंटू माइनस 8 माइनस b2 c1 3 इंटू माइनस 11। नाउ a1 b2 यानी 3 इंटू 3 माइनस a2 b1 यानी 2 इंटू 4। नाउ माइनस 8 प्लस 4 माइनस 32 माइनस 11 और 3 माइनस 33 और बाहर आपका ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के 33। नाउ डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 3 3 जा 9 और माइनस 2 4 जा 8। नाउ फ्रेंड माइनस 32 और प्लस 31 आपका सब्ट्रैक्ट होगा और ग्रेटर नंबर साइन मींस 1 आपका प्लस का, और इन डिनोमिनेटर में भी आपका सेम 9 माइनस 8 मींस 1 और ये आपका हो जाएगा 1, वैल्यू ऑफ x। नाउ फॉर y c1 a2 तो माइनस 11 इंटू 2 माइनस, अब c2 और a1 यानी कि माइनस 8 इंटू 3, और डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं तो सेम एज 3 यानी 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा माइनस 22। नाउ फ्रेंड माइनस 24 और ये आपका ऑलरेडी बाहर माइनस का तो यहाँ पे प्लस का साइन मीन्स 24 अपॉन 9 माइनस 8, और इसकी बात करते हैं तो माइनस 22 प्लस 24 गिव्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आपका 1 दैट इज हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इज योर आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड क्लियर है, बस ये याद रखना कि आप x और y के लिए फॉर्मूले को जरूर मेंशन करना आफ्टर असाइनिंग दीज वैल्यूज। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ फ्रेंड फॉर सॉल्यूशन 3, फॉर दिस आपको गिवन फर्स्ट 6x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। नाउ सेकंड की बात करते हैं तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 13, इसको हम चेंज करेंगे फॉर दिस फॉर्मेट तो 5x प्लस 2y माइनस 13 इक्वल टू 0। नाउ a1 a2 b1 b2 c1 c2 और a1 और a2 यानी x के कोएफिशिएंट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। नाउ सिमिलरली b1 b2 y कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी कि c1 माइनस 11 और c2 माइनस 13। नाउ x के लिए बात करते हैं तो x
इज इक्वल टू, नाउ फ्रेंड आप रिकॉलिंग के लिए, यानी ये x हाइड हो जाएगा और सिंपली यहां से B1C2, जैसा कि आपका फॉर्मूले में B1C2, तो 7 इंटू माइनस 13, ये आपने ब्रैकेट में बंद कर लिया, माइनस B2C1, तो 2 इंटू माइनस 11, और ये भी आपने ब्रैकेट। नाउ डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो A1 B2 यानी 6 इंटू 2 माइनस A2 B1 यानी 5 इंटू 7, नाउ 13 7 जा 91, प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 11 2 जा 22, और प्लस माइनस माइनस 22 आएगा, और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस के 22 हो जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 6 2 जा 12 और 7 5 जा 35 माइनस का। नाउ 91 और 22 का डिफरेंस क्योंकि अपोजिट साइंस है तो आपका आ जाएगा 69 और ग्रेटर नंबर साइन। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर माइनस 23, नाउ माइनस से माइनस कैंसिल और ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 3। नाउ y की बात करते हैं तो y C1 यानी y का हाइट हो जाएगा C1 और A2 फॉर्मूले से भी है, तो y इक्वल टू C1 यानी माइनस 11 और A2 यानी कि 5 माइनस, अब आपका C2 और A1 यानी कि माइनस 13 इंटू 6 अपॉन डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 7, और ये 11 5 जा 55 और प्लस माइनस माइनस। नाउ 13 6 जा 78, प्लस माइनस 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 78, और बाहर आपका ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 78, और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो सेम एज 12 माइनस 35, और न्यूमिनेटर में आपका आ जाएगा प्लस 23 और डिनोमिनेटर में माइनस 23, और इससे ये कैंसिल होके आपको माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 1 इज योर आंसर ऑफ प्रॉब्लम 3। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फ्रेंड, फॉर सॉल्यूशन फोर्थ, and for this given first 5x plus 4y plus 14 equal to 0। नाउ फ्रेंड ये आपकी जनरल फॉर्म में है तो इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नाउ सेकंड की बात करते हैं तो 3x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 4y, और इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा तो 3x और ये माइनस के 4y है जो लेफ्ट में आके प्लस के 4y हो जाएगा। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म ऑल्सो यानी प्लस 10 इक्वल टू 0। नाउ अब टर्म्स की बात करते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। नाउ A1 यानी ये 5, A2 यानी 3, B1 4, B2 also 4, C1 14 और C2 10। नाउ x की टर्म की बात करते हैं तो x is equal to the value of x for this B1 C2 यानी this into this 4 into 10 minus B2 C1 यानी 4 into 14, और इन सबको हमने ब्रैकेट यूज किया है। नाउ A1 B2 5 into 4 माइनस A2 3 into B1 यानी कि 4। नाउ 4 10s are 40 माइनस 14 4s are 56 upon 5 4s are 20 minus 3 4s are 12। now 40 minus 56 minus 16 और 20 minus 12 प्लस 8, और इसको कैंसिल किया तो ये 2 टाइम में यू विल गॉट माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2। नाउ फ्रेंड y के लिए अगर हम बात करते हैं तो y इज इक्वल टू C1 A2 C1 A2 यानी कि 14 इंटू 3 माइनस C2 A1 यानी कि 10 इंटू 5। नाउ डिनोमिनेटर में सेम एज x 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, क्योंकि आपका x और y दोनों में ही जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम है। नाउ 14 3 जा
42 माइनस 10 5 जा 50 अपॉन 20 माइनस 12. नाउ 42 में से 50 माइनस किया, माइनस 8 अपॉन 20 माइनस 12 यानी कि 8, और इससे कैंसिल होके आपको माइनस का 1. तो x इज इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -1 इज योर आंसर. ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट देखते हैं. Now friend, for solution 5, given first x minus y plus 2 equal to 0. Now friend, ये इक्वेशन आपकी जनरल फॉर्मेट में है, इसको नहीं टच करेंगे. नाउ सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 7x plus 9y equal to 130. Now 7x plus 9y minus 130 equal to 0. ये भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में चेंज हो गई. नाउ a1, a2, b1, b2, c1, C2. A1 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर नहीं है तो यहां पर आपका 1 होता है. यू नो दैट. तो यहां पर हमने 1 ले लिया. सेकंड की इक्वेशन में x की बात करते हैं तो x का कोएफिशिएंट 7 है. नाउ सिमिलरली फॉर y यानी b1 और b2 के लिए -1 और +9 और c1 यानी 2 और c2 यानी माइनस. नाउ वैल्यू ऑफ x इज b1 c2 यानी -1 इंटू -130. नाउ इसको ब्रैकेट में यूज किया, माइनस b2 यानी 9 इंटू 2 अपॉन a1 b2 यानी 1 इंटू 9 माइनस a2 b1 यानी 7 इंटू -1. नाउ -1 इंटू -130 गिव्स 130 प्लस माइनस 9 2 जा 18 अपॉन 9 माइनस, और ये माइनस माइनस आपका +7 हो जाएगा. नाउ इसकी बात करते हैं तो 112 अपॉन 16 और 16 ये आपका 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 7. 16 7 जा 112. नाउ फ्रेंड y के लिए बात कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू c1 a2 यानी 2 इंटू 7 माइनस c2 a1 माइनस 130 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर आपका सेम 1 इंटू 9 माइनस 7 इंटू -1. नाउ 14 7 टू 14 माइनस 130 और बाहर आपका ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 130. नाउ 9 और ये +7 और अगर इसकी बात करते हैं तो दिस विल गिव्स 144 और 16 9 जा 144. तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9 इज योर आंसर ऑफ प्रॉब्लम 5. ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपका साइंस के लिए ब्रैकेट का यूज करेंगे तो कोई भी एरर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. Now friend, for solution 6, for this given first 4x minus y equal to 5, इसको जनरल फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो 4x minus y minus 5 equal to 0. Now सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 5y minus 4x equal to 7. Now friend, यहां पर देखिए कि आपकी सेकंड इक्वेशन में x और y का भी प्लेस चेंज है, तो ये भी याद रखना कि इनका प्लेस भी सेम एज जनरल इक्वेशन होना चाहिए, नहीं तो a1 और b1 या फिर किसी भी कोएफिशिएंट्स की टर्म्स आपकी गलत हो सकती हैं. तो हम इसमें इसको भी चेंज करेंगे और यहां पर क्योंकि -4x की साइड चेंज नहीं है, लेफ्ट साइड में अब भी है और प्लेस चेंज करने के बाद भी होगा तो इसका साइन भी चेंज नहीं होगा. तो ये हो जाएगा 4x और इसकी बात करते हैं तो +5y और ये -7 इक्वल टू 0. क्योंकि ये आपका 5 प्लस का होगा, साइड भी चेंज नहीं है, ये यही है, लेकिन 7 कांस्टेंट जो कि राइट साइड में था वो इधर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा. नाउ a1 a2 b1 b2 और c1 c2. a1 मीन्स 4 और a2 यानी -4, b1
-1 और B2 प्लस 5 और C1 -5 और C2 -7. ओके फ्रेंड, नाउ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू B1C2 यानी -1 इंटू -7 और B2C1 यानी 5 इंटू -5 और डिनोमिनेटर की बात करते हैं A1B2 यानी 4 इंटू 5 माइनस A2B1 -4 इंटू -1. नाउ माइनस माइनस प्लस के 7 और ये -25 5 5 से 25 क्योंकि माइनस का 5 है बट बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस के 25 हो जाएंगे. नाउ डिनोमिनेटर की बात करते हैं 4 5 से 20 और माइनस माइनस प्लस और बाहर आपका माइनस है वो माइनस ही रहेगा और 4 1 जा 4 प्लस के आएंगे. नाउ इसकी बात करते हैं तो दैट विल 32 अपॉन 16 और ये हो जाएगा 16 2 जा 32 यानी x इज इक्वल टू 2. ये 2 टाइम में कैंसिल होकर. नाउ y के लिए बात करते हैं तो y इज इक्वल टू C1 A2 यानी -5 इंटू -4 माइनस C2 A1 यानी कि -7 इंटू 4. इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया. डिनोमिनेटर आपका सेम होगा एज x यानी 4 इंटू 5 माइनस -4 इंटू -1. ओके फ्रेंड, नाउ माइनस प्लस 20 और ये -28 और बाहर आपका ऑलरेडी माइनस है तो ये आपका प्लस के 28 हो जाएगा अपॉन 20 माइनस 4 दिस विल गिव्स 48 20 प्लस 28 और 20 माइनस 4 16 और 16 3 जा दिस मच. तो आपको x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आपका आंसर हो गया फॉर प्रॉब्लम 6. ओके फ्रेंड, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3. फ्रेंड यहां पर बस ये याद रखना कि इनका जो प्लेस है प्लेस का ऑर्डर भी ऐसे ही होना चाहिए. मींस x और y जो होगा वो इसी ऑर्डर में होना चाहिए जो कि आपका सेकंड इक्वेशन में ऑर्डर चेंज करना हुआ और वहां पर साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि साइड चेंज नहीं हुई है. ओके फ्रेंड, बाकी आपकी नॉर्मल अदर प्रॉब्लम की तरह ही है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Now friend, for solution 7, for this given 4x minus 3y equal to 0. Now friend, अगर हम इस इक्वेशन का इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहां हमारे पास x की भी टर्म है y की भी टर्म है बट कांस्टेंट नहीं है. फॉर दिस हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं +0 इक्वल टू 0. इससे आपको A1, B1 और C1 की वैल्यू असाइन करने में इजी होगा और आपकी इक्वेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मेन इक्वेशन की तरह ही रहेगी. नाउ सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0. ये भी आपकी इस फॉर्मेट में हो गई. नाउ A1, A2, B1, B2, C1, C2. नाउ वैल्यू की बात करते हैं तो A1 4, A2 2, B1 -3, B2 3 और C1 की बात करते हैं तो 0 और C2 की बात करते हैं तो -18. नाउ x इज इक्वल टू B1 C2 -3 -18 और अगर इसकी बात करते हैं तो B2 यानी 3 इंटू 0 3 इंटू 0. नाउ B2 इंटू C1 की वैल्यू. नाउ डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो A1 B2 यानी 4 इंटू 3 और माइनस A2 B1 यानी 2 इंटू -3. नाउ फ्रेंड -3 इंटू -18 प्लस 54 और -0 अपॉन 4 3 12 माइनस ये आपका 2 इंटू 3 माइनस का आएगा और बाहर भी ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 2 3 6 मीन्स 54 अपॉन 12 प्लस 6 यानी 18 और ये कैंसिल होके आ जाएगा 18 3 जा 54. तो x इज इक्वल टू आपको 3 मिल गया. नाउ फ्रेंड फॉर y की बात करते हैं
तो y इज इक्वल टू C1 A2 यानी 0 इंटू 2 माइनस C2 माइनस 18 इंटू A1 यानी तो 4 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका सेम एज x यानी कि 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3. नाउ 0 2 इंटू 0 0. नाउ 18 4 जा 72 माइनस का आएगा, बाहर ऑलरेडी आपके पास माइनस है तो ये प्लस के 72 हो जाएगा और ये 4 3 12 प्लस 6 क्योंकि माइनस के 6 होगा, ये प्लस के 6 हो जाएगा बाहर आके और ये 72 और 18 और ये हो जाएगा 18 4 जा 72. तो आपको x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 आपका आंसर हो गया. ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम 7 ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नाउ फ्रेंड फॉर सॉल्यूशन 8 फॉर दिस गिवन फर्स्ट 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और इसको जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो 8x प्लस 5y कांस्टेंट आपके लेफ्ट में हो जाएगी जिसका साइन चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0. नाउ सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 ये भी आपका कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में आ जाएगा और ये जाएगा -4 इक्वल टू 0. नाउ अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यूज लेते हैं. a1 8 a2 3 b1 5 b2 2 c1 -8 c2 -4. Now for x is equal to b1 c2 यानी 5 इंटू -4 में बंद माइनस b2 c1 यानी 2 इंटू -9 एंड डिनोमिनेटर की बात करते हैं a1 b2 8 इंटू 2 माइनस a2 b1 यानी 3 इंटू 5 और 5 4 जा 20 और प्लस माइनस माइनस. नाउ फ्रेंड सेम इन सेकंड ब्रैकेट 2 9 जा 18 प्लस माइनस 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 18 और बाहर आपके पास ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस के 18 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 8 2 जा 16 माइनस 15. नाउ डिफरेंस ऑफ 18 एंड 20 इज 2 और साइन आपका ग्रेटर नंबर का जाएगा यानी माइनस और डिनोमिनेटर में भी डिफरेंस आपका 1 सो दैट x इज इक्वल टू -2. नाउ सेकंड की बात करते हैं फॉर y इज इक्वल टू c1 a2 मीन्स 9 -9 इंटू 3 एंड c2 -4 इंटू a1 8 और इनको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया. नाउ डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो सेम एज x डिनोमिनेटर 8 इंटू 2 और -3 इंटू 5. नाउ 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस और यहां पर भी आप देखें तो -32 होगा और बाहर आपके पास ऑलरेडी माइनस है तो ये +32 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 16 -15. नाउ डिफरेंस ऑफ 27 एंड 32 इज 5 और ग्रेटर नंबर साइन प्लस के 32 ग्रेटर है तो प्लस का और ये तो यानी कि y इक्वल टू आपको मिल गया 5 और अगर आप आंसर्स की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 इज योर आंसर. ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ फ्रेंड फॉर सॉल्यूशन 9 की बात करते हैं. फॉर दिस फर्स्ट आपको गिवन है 4x -3y -11 इक्वल टू 0. नाउ फ्रेंड इसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में है. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 6x प्लस 7y -5 ये भी आपकी जनरल फॉर्म में है. नाउ अब हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज से इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो a1 4 a2 6 b1 -3 b2 +7 c1 -11 और c2 -5. नाउ x के लिए बात करते हैं x इज इक्वल टू b1 c2 यानी -3 इंटू -5 माइनस b2 c1 यानी कि 7 इंटू -11. नाउ a1 b2 यानी 4 इंटू 7 माइनस a2 b1
यानी 6 इंटू माइनस 3। नाउ फ्रेंड, अब 3 5 जा 15 और दोनों ही इंटू में नेगेटिव साइन है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस के 15। नाउ यहां आपका माइनस ये साइन और प्लस के 7 इंटू माइनस के 11 माइनस 77 और बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो ये आपका प्लस 77 हो जाएगा। नाउ 7 4 जा 28 और सेकंड 6 3 जा 18 माइनस का होगा बिकॉज माइनस के 3 है और माइनस 18 जब ओपन हो जाएगा विद दिस साइन तो ये प्लस के 18 हो जाएगा। नाउ प्लस 15 प्लस 77 ये हो जाएगा 92, 28 प्लस 18 गिव्स 46 और फ्रेंड ये आपका 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2। नाउ फॉर y के लिए अगर हम बात करते हैं तो y इज इक्वल टू C1A2 यानी कि माइनस 11 इंटू 6 और ये आपका ब्रैकेट में 1 और C2A1 यानी कि माइनस 5 इंटू 4। नाउ डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम एज x 4 इंटू 7 और माइनस 6 इंटू माइनस 3। नाउ माइनस 66 क्योंकि माइनस 11 इंटू प्लस के 6। नाउ माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 और बाहर आपका ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस के 20 हो जाएगा और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 28 और यहां पर अगेन प्लस 18 क्योंकि माइनस 18 और बाहर से ये प्लस हो जाएगा। नाउ दिस विल गिव्स माइनस 46 और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो प्लस के 46 इससे कैंसिल और ये आ जाएगा आपका 1 तो आपके पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस के 1 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम 9। नेक्स्ट देखते हैं। Now friend, for solution 10, for this first equation given 4x plus 6y equal to 15 और इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 4x plus 6y minus 15 equal to 0। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 3x minus 4y equal to 7 और ये भी आपको चेंज करना होगा तो ये हो जाएगा 3x minus 4y minus 7 equal to 0। नाउ a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 4 और a2 3 b1 plus 6 b2 minus 4 c1 minus 15 और c2 minus 7। Now for the value of x is equal to b1 c2 6 into minus 7 and minus b2 c1 यानी कि माइनस 4 इंटू माइनस 15 एंड डिनोमिनेटर की बात करते हैं a1 इंटू b2 यानी 4 इंटू माइनस 4 एंड माइनस a2 b1 3 इंटू 6। नाउ 6 7 जा 42 और प्लस माइनस माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस और बाहर आपका माइनस हो जाएगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा 15 4 जा 60। नाउ 4 4 जा 16 माइनस का होगा और ये माइनस के 3 6 जा 18। नाउ फ्रेंड इसको ऐड किया माइनस 102 दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी देखते हैं तो ये भी ऐड हो जाएगा माइनस 34 माइनस से माइनस कैंसिल और ये 34 3 टाइम में यानी x इज इक्वल टू 3। नाउ फॉर y देखते हैं y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस 15 इंटू 3 माइनस c2 a1 यानी माइनस 7 इंटू 4 और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो सेम एज x डिनोमिनेटर 4 इंटू माइनस 4 एंड माइनस 3 इंटू 6 और ये प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45। सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा माइनस
7 4 से 28 और जो कि इधर आके प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर आपका क्या है माइनस है और -28 और फिर जब आपका माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 28। नाउ डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपका सेम वैसे ही यानी -16 और -18 और दिस विल गिव्स। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 7 और ये 17 और डिनोमिनेटर में 17 आपका माइनस का होगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर -34 माइनस से माइनस कैंसिल 17 वन जा और 17 टू जा तो आपके पास x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1/2 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम 10 सिंपली बस आपको नेगेटिव्स के लिए ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज करना है और प्रॉपर आप जब यूज करेंगे तो साइन एरर दूर हो जाएगी और उसके बाद आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फ्रेंड, for solution 11 for this first given equation 0.4x minus 1.5 y equal to 6.5। now friend इसको जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसके लिए आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा और सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा। नाउ सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। यहां पर भी आपका कांस्टेंट टर्म का प्लेस चेंज होकर लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये आपका इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। नाउ अब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज लेते हैं तो a1 0.4 a2 0.3 b1 -1.5 b2 0.2 c1 -6.5 C2 -0.9। Now x is equal to B1 C2 यानी -1.5 into -0.9 minus B2 C1 यानी 0.2 into -6.5। Now A1 B2 0.4 into 0.2 minus A2 B1 यानी 0.3 इंटू -1.5। नाउ अब सिंपल हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, उसमें सिर्फ डेसिमल रूल्स को आपको लेना है, बाकी साइन रूल वैसे ही होंगे। तो 15 9 जा 135 और प्लेस की बात करते हैं तो 1 2 क्योंकि प्रोडक्ट में डेसिमल प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जितने भी होते हैं वहां से ऐड हो जाते हैं। तो 1 प्लेस इस नंबर का 1 प्लेस इस नंबर का 2 प्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर 2 प्लेस। नाउ साइन की बात करते हैं तो दोनों नेगेटिव हैं, प्रोडक्ट में दोनों प्लस के हो जाएंगे तो ये आपका प्लस का रहेगा। नाउ 65 2 जा 130 और डेसिमल प्लेस सेम एज 1 2 प्लेस पे हो जाएगा। नाउ साइन की बात करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर दोनों का प्रोडक्ट का जो साइन आएगा वो माइनस आएगा और बाहर माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो फ्रेंड 0.4 इंटू 0.2 4 2 जा 8 ओनली 1 सिग्निफिकेंट नंबर मिला, लेकिन डेसिमल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 प्लेस चाहिए तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक 0 लगा लिया तो ये हो जाएगा 0.08 तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0.08। ओके फ्रेंड, नाउ माइनस अब सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं तो 15 3 जा 45 और 2 प्लेस पे तो ये हो जाएगा 0.45। अब साइन की बात करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट रिजल्ट माइनस का होगा, बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। नाउ एडिशन तो ये आ जाएगा 265 यानी कि 2.65। डेसिमल पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में देखते हैं तो ये हो जाएगा दोनों का एडिशन 53 और ये हो जाएगा 0.53। नाउ फ्रेंड एक बार एडिशन भी देखते हैं। एडिशन के लिए लाइक डेसिमल लाइक प्लेसेस पे होना जरूरी है, यानी कि पॉइंट के नीचे ही आप पॉइंट रख के इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, यहाँ आपको लॉस भी इसका क्लियर कर दिया है।
ओके फ्रेंड, नाउ सेकंड की बात करेंगे तो 0.08 और 0.45 इनके प्लेस पर हम कभी कभी आगे पीछे करके एरर ले लेते हैं और उसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो याद रखना, एडिशन के लिए आपका डेसिमल प्लेस हमेशा डेसिमल प्लेस के नीचे ही होना चाहिए। ओके फ्रेंड, नाउ आप इसको सिंपली रिड्यूस करते हैं तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल और ये आपका 5 टाइम में ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आपको मिल गया 5। नाउ y के लिए बात करते हैं तो y इज इक्वल टू C1A2 यानी -6.5 इंटू 0.3 और ये ब्रैकेट में ले लिया, माइनस सेकेंड ब्रैकेट की बात करते हैं तो माइनस यानी C2A1 तो -0.9 इंटू A1 0.4 और डिनोमिनेटर में सेम एज x डिनोमिनेटर 0.4 इंटू 0.2 माइनस 0.3 इंटू -1.5। नाउ इसकी बात करते हैं 65 3 जा 195 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल और यहां पर माइनस का साइन। नाउ 9 4 जा 36 और साइन की बात करते हैं पहले तो डेसिमल, ये 2 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा, साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस का प्रोडक्ट मिलेगा और बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो ये आपका हो जाएगा प्लस। और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 0.08 प्लस 0.45 एज जैसे आपका यहां पर आया है। नाउ डिफरेंस ऑफ 1.95 प्लस 0.36 क्योंकि ये आपका माइनस का नंबर है तो ये आ जाएगा -1.59 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.53। नाउ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और ये 3 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू आपको मिलेगा -3। नाउ फ्रेंड आंसर की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -3। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। बस आपको इसमें डेसिमल्स का ही ध्यान रखना है, डेसिमल के एडिशन रूल का और डेसिमल के प्रोडक्ट रूल का। नाउ फ्रेंड, अगर आप इसी प्रॉब्लम को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं जिससे आप इन डेसिमल प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं, यानी कि ये जो आपको डेसिमल्स हैं उससे आप सेफ हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम एक इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट 0.4x माइनस 1.5 y इक्वल टू 6.5। नाउ फ्रेंड आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद यहां पर भी 1 प्लेस है, सेकंड वैल्यू में भी 1 प्लेस है और थर्ड में भी 1 प्लेस है। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फ्रेंड ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 650। सिर्फ हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखे हैं। नाउ अगर हम इनमें डेसिमल पुट करते हैं तो 1 प्लेस के बाद यहां, 1 प्लेस के बाद यहां और 1 प्लेस के बाद यहां, तो देखेंगे फ्रेंड ये जो इक्वेशन चेंज होकर आएगी 4x, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है छोड़ सकते हैं, -50y और इक्वल टू 65। नाउ अब ये 65 को आप इधर लेकर आ जाइए और ये आपकी नॉन डेसिमल यानी ये जो इक्वेशन होगी वो डेसिमल इक्वेशन से नॉन डेसिमल इक्वेशन मिल गई, जिसको आप जैसे अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं अदर प्रॉब्लम्स को उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर डेसिमल लेके करना है तो बस आपको थोड़ा डेसिमल और साइंस का ध्यान रखना होगा, बाकी प्रॉब्लम इसी तरीके से हो जाएगी। और अगर आप जब इससे भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप वैसा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। नाउ फ्रेंड लास्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम 12, गिवन इक्वेशन है √2x माइनस √3y इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो आपके पास x और y की टर्म है और कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसके लिए आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कांस्टेंट के लिए यहां पर 0 रख दिया और ये इक्वल टू 0। नाउ अब यहां पर आप देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, इससे आपकी मेन इक्वेशन भी चेंज नहीं हुई और ये जनरल फॉर्म में भी चेंज हो गया और इस
के बाद आपको वैल्यू असाइन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। √5x प्लस √2y इक्वल टू 0। यहां पर भी आपको कांस्टेंट टर्म ऐसे ही असाइन कर लेंगे, प्लस 0। ओके फ्रेंड, नाउ a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 √2 a2 √5 b1 माइनस √3 और b2 √2 और c1 0 और c2 भी आपके पास 0 हो गया। ओके फ्रेंड, नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ x, अगर x की बात करते हैं तो b1 c2 यानी माइनस √3 इंटू 0 माइनस b2 c1 यानी √2 इंटू 0 अपॉन, अब यहां की बात करते हैं √2 इंटू √2। इसको अब सिर्फ आपको दिखाना है क्योंकि आंसर इसका यहीं पर ही क्लियर हो गया है, √5 इंटू माइनस √3। नाउ फ्रेंड, न्यूमरेटर में देखें तो √3 इंटू 0 0 माइनस 2√0 और ये भी आपका 0 हो गया। ये आ गया √4 माइनस √15 मिलेगा, बाहर ये है तो प्लस √15 और ये हो जाएगा 0/4 प्लस √15 मीन्स 0, यानी कि आपके पास x इक्वल टू 0 हो गया। नाउ y की बात करते हैं तो y इक्वल टू c1 a2 यानी 0 इंटू √5 माइनस, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, c2 a1 यानी कि 0 इंटू √2 अपॉन सेम एज डिनोमिनेटर तो √2 इंटू √2 माइनस √5 इंटू माइनस √3। नाउ 0 माइनस 0 अपॉन 4 और ये प्लस √15 जस्ट एज x डिनोमिनेटर। नाउ दिस इज 0, तो फ्रेंड x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड होल एक्सरसाइज एंड ये आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी। पूरा ट्राई किया गया है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड और प्रॉब्लम, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फ्रेंड लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू।